एक सवाल है जो हर साल जून आते ही सबके दिमाग में आता है। मॉनसून कब आएगा? कब मिलेगी इस तेज़ गर्मी से राहत? कब शुरू होगी वो ठंडी ठंडी बारिश? और क्या इस साल मॉनसून नॉर्मल रहेगा या फिर कमज़ोर? चलिए समझते हैं। साउथ वेस्ट मॉनसून ने देश में अब अच्छी स्पीड पकड़ ली है। केरल पहुंचने के बाद मॉनसून ने तेज़ी से अपना सफ़र आगे बढ़ाया और कुछ ही दिनों में देश के कई राज्यों को कवर कर लिया है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के कई हिस्सों और नॉर्थ ईस्ट के असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में मानसून की एंट्री हो चुकी है। कई इलाकों में लगातार बारिश भी रिकॉर्ड की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली एनसीआर में मानसून कब आएगा? मौसम विभाग यानी आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मानसून के 25 जून से 30 जून के बीच पहुंचने की सबसे ज़्यादा संभावना है। यानी अगर सब कुछ नॉर्मल रहा तो जून के आखिरी हफ्ते में दिल्ली एनसीआर के लोगों को तेज़ गर्मी और लू से काफ़ी राहत मिल सकती है। पिछले साल यानी 2025 में मानसून दिल्ली 29 जून को पहुंचा था और इस साल भी लगभग उसी टाइमलाइन को फॉलो करने की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली पहुंचने के बाद मानसून धीरे धीरे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के कई इलाकों की तरफ बढ़ेगा। लेकिन इस साल की कहानी सिर्फ मानसून के आने तक सीमित नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात सामने आई है। आईएमडी ने इस साल के मानसून सीजन को लेकर फोकस दिया है कि जून से सितंबर के दौरान देश भर में ओवरऑल रेनफॉल एवरेज से कम रह सकती है। यानी मानसून ज़रूर आएगा, लेकिन पूरे सीजन में बारिश कितनी होगी इसको लेकर कुछ कंसर्न्स बने हुए हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसके पीछे कई ग्लोबल वेदर पैटर्न जिम्मेदार हो सकते हैं। इसी वजह से वेदर साइंटिस्ट इस साल के मानसून को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि मानसून का आम आदमी से क्या लेना देना है। देखिए, मानसून सिर्फ बारिश का नाम नहीं है। भारत की खेती का एक बहुत बड़ा हिस्सा मानसून पर डिपेंड करता है। देश के कई रेजर्वोयर्स, डैम्स और ग्राउंड वाटर सिस्टम्स भी मानसून के पानी से रिचार्ज होते हैं। खारिफ क्रॉप्स जैसे धान, मक्का, दाल और कई अन्य फसलों के लिए मानसून भी बेहद ज़रूरी माना जाता है। अगर बारिश अच्छी होती है तो खेती को फ़ायदा मिलता है, लेकिन अगर बारिश कम हो तो इसका असर फसलों, पानी की अवेलेबिलिटी और कई बार खाद्य पदार्थों की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। इसीलिए हर साल मानसून की हर मूवमेंट पर ना सिर्फ किसान बल्कि मार्केट्स और पॉलिसी मेकर्स भी नज़र बनाए रखते हैं। फिलहाल दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जून के आखिरी हफ्ते में मानसून के पहुंचने की संभावना सबसे ज़्यादा है। यानी कुछ ही हफ्तों में मौसम का मिजाज बदल सकता है। तपती धूप की जगह बादल नजर आ सकते हैं और रोजाना की गर्मी से परेशान लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि मौसम हमेशा थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल होता है। कई बार मानसून 2-3 दिन पहले पहुंच जाता है, कई बार कुछ दिन देर भी हो सकती है। इसलिए आईएमडी और मौसम विभाग की लेटेस्ट अपडेट पर नजर बनाए रखना जरूरी होगा। फिलहाल पूरे नॉर्थ इंडिया की नजरें आसमान पर टिकी हुई है और इंतजार है उस पल का जब मानसून की पहली बारिश जमीन को छुएगी और गर्मी से परेशान लोगों को राहत की पहली बूंद मिलेगी। वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और कोई भी अपडेट मिस ना करें। अभी वन इंडिया ऐप डाउनलोड करें।